सभी संत महापुरुष मंच पे आसीन हो चुके हैं। अपने पूज्य गुरुदेव बाबा श्री भी मंच पे आ चुके हैं। 130वां जन्मोत्सव माँ का मनाए जा रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी अवधूतानंद जी महाराज जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हमेशा होता है और अभी भी आज भी इस सत्र में भी उनकी अध्यक्षता में हमारा कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा जय चैतन्य जी महाराज अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। सर्वप्रथम इस आश्रम में जितने देवी देवता है सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और जिनके जीवन एवं दर्शन से ब्रह्म बहुत आकर्षणीय लगे ऐसे आनंद मूर्ति आनंदमयी माँ को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ जिसके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है। और इस सभा का जो अध्यक्ष है अवधूतानंद जी महाराज उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मंच में उपस्थित बाबा है उनको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म आकर्षणीय क्यों लगता है? तो ऐसा कोई व्यक्ति जब देखते हैं जो ब्रह्म में जी रहे हैं, उनका जीवन ब्रह्ममय हो गए हैं, तो उनका जीवन और उनका दर्शन उनका वाणी पढ़ के हम लोगों को भी आकर्षणीय लगता है जो हम भी ऐसे जीवन जिए, ऐसे आकर्षण होता है मन में, तभी जाके हम लोग उस पथ पे चलते हैं। तो माँ का जीवन और माँ के वाणी बाबा ने बहुत सुंदर उसका संग्रह किए हैं। डेली शाम को पाठ भी होता है, मैं सुनता हूँ। उपनिषद का वाणी उसमें है, माँ का जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से उसमें लिखा हुआ है, सब उसमें लिखा हुआ है। उपनिषद का ही वाणी लिखा हुआ है, गीता का वाणी लिखा हुआ है। तो हमको लगता है सबको वो ग्रंथ लेना चाहिए और आप लोगों को उसका अध्ययन करना चाहिए। अभी यहाँ पे वेदांत का सत्संग 130वां है ना, 130 साल से यहाँ पे वेदांत का जो सत्संग चल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है और आप लोगों को बहुत सौभाग्यशाली हो जो इतना सालों से चल रहा है। इसका लाभ उठाना चाहिए और ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म कैसे बना जाए, बनना तो नहीं है, ब्रह्म तो है, अज्ञान को निवृत्त कैसे किया जाए इसके लिए प्रवृत्ति होना चाहिए। तो देखो हमारा ये भारतवर्ष में प्रश्न से शुरू होता है। हमारा जो दुख होता है ना, दुख का निवृत्ति कैसे हो ये प्रश्न होता है, तब एक दर्शन सामने आता है। ये वेदांत दर्शन से पहले भी भारतवर्ष में बहुत सारे दर्शन उपस्थित है, तो उसका भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जो वेदांत हम लोगों के लिए क्यों उपकारी है और सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्यों वेदांत का हम साधना करें, तो उसके लिए भारतीय दर्शन को थोड़ा जानना चाहिए। जो कौन कौन दर्शन है और उनका क्या मत है, उसमें क्या कमी है। तो देखेंगे जो एक चार्वाक दर्शन हुआ, ये दुख निवृत्ति उन्होंने मानते हैं जी ये शरीर ही मैं हूँ और शरीर में जो छोटा दुख हो उसका निवृत्ति कर लेंगे तो हो जाएगा, शरीर ही आत्मा है। तो इससे चार्वाक दर्शन का शुरुआत होता है। इसका प्रणेता है देवगुरु बृहस्पति और ज़्यादातर असुर संप्रदाय के व्यक्ति ये मत को अपनाते हैं। और आप जानते हैं असुर संप्रदाय में क्या हुआ, तो ये शरीर को आत्मा मानने वाले का क्या गति होता है आप लोग सब जानते हैं। इसके बाद देखिए कनाद बोल के कोई एक महान ऋषि हुए हैं, उन्होंने अभी तो विज्ञान बताते परमाणु, उस जमाने में आज से बहुत साल पहले कण का आविष्कार किए परमाणु का। तो उन्होंने भी ये जगत का कारण किससे ये जगत बना और मेरा अस्तित्व कैसे हैं इसका विश्लेषण किए, तो कण के विषय में बताए है, कण परमाणु के बारे में। उसके बाद गौतम ऋषि आए, नए सूत्र के प्रणेता, उन्होंने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ये सप्त पदार्थ कारण, ये सप्त पदार्थ से बोलते हैं पूरा संसार सृष्टि हुआ है और मेरा भी सृष्टि इसमें ही विद्यमान है। तो ये सप्त पदार्थ का ज्ञान से आपको दुख का निवृत्ति हो जाएगा, आप शांति को प्राप्त करेंगे। उसके बाद और भी आए, बौद्ध भगवान आए, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, अवतार रूप से उन्होंने आए। उन्होंने शून्य का प्रतिपादन किया। उन्होंने पहले राजा थे पर उनको दुख बाहर जब निकले तब देखा जड़ा दुख व्याधि, तो उन्होंने सोचा इससे पारे जाने का कोई रास्ता है कि नहीं है, ये दुख के पारे जाए कैसे। तो उन्होंने साधना की और बोधि प्राप्त किए। सुजाता ने उनको खीर दिए थे, इसका कहानी आप लोग जानते हैं। उसका जन्मदिन भी आज है ना,
बौद्ध पूर्णिमा है आज, तो उनका भी आज का ही दिन है। तो उन्होंने शून्य का प्रतिपादन किया। शून्य से बोलते हैं शून्य तक पहुँचो तब तुमको शांति मिलेगा, दुख का पारे जा सकते हो, ये उन्होंने बताया। सांख्य आए हैं, सांख्य भी बोलते हैं कृष्ण, जैसे नारायण भगवान का अवतार, ऐसे सांख्य भी नारायण का ही एक अवतार हुए। उन्होंने बोला दो चीज़ है, प्रकृति और पुरुष, और बताया 25 तत्वों का ज्ञान अगर आपको हो जाए तो आप मुक्त हो जाएगा। व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्, सांख्य बताते हैं ये 25 तत्वों को आप लोग जान लो। मूल में प्रकृति और पुरुष है, और प्रकृति से फिर अलग करके 25 तत्व सब मिला के है। और उसके बाद पतंजलि ऋषि आए हैं, योग का प्रणेता। उनका मत लगभग योग के और सांख्य का एक ही होता है। वो भी 25 तत्व के जगह 26 तत्व मानते हैं, एक पुरुष को एक्स्ट्रा मानते हैं, वो ईश्वर विशेष पुरुष है, बाकी लगभग सांख्य के अनुयायी है। उसके बाद आए जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि जो भगवान के शिष्य ही माने जाते हैं, उन्होंने धर्मसूत्र का रचना किया। पहला ही सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। बोलते स्वर्ग का प्राप्ति करो, उससे दुख का निवृत्ति हो जाएगा। बोला हम लोग जब मर जाएंगे तब स्वर्ग प्राप्त करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हवन आदि, यज्ञ आदि, ये सब करना पड़ेगा। और हमारे जो वेदांत संप्रदाय हैं वो अनादि है, वेद से ही आया हुआ है। तो हम लोग मानते एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। बाबा के कहीं कहीं पे वे देखिएगा, यहाँ पे माँ का वाणी है, और बाबा ने भी उसको बहुत सुंदर ढंग से लिख के रखे, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये एक ब्रह्म वस्तु सब जगह विद्यमान है। ये एक ब्रह्म को आप जान लो तो सब दुख का निवृत्त हो जाएगा और परमानंद का प्राप्ति होगा। तो ये एक ब्रह्म कैसे प्राप्ति हो, उसका विश्लेषण करेंगे। उसका विश्लेषण तो करना ही है। ये बड़े बड़े महापुरुष लोग आए, एक ब्रह्म कैसे आए। तो ये जो वेद है ना, वेद में 3 भाग है। कर्मकांड है कुछ, और उपनिषद है कुछ, और उपासना भी है। तो हम लोग भी कुछ कर्म करते कि नहीं? कर्म करते। कर्म क्यों करें? कर्म बिना हम रह ही नहीं सकते। तो कर्म ऐसा करो जो वेद विहित हो, जो हमारे जो स्वार्थ है, जो अहंकार है, अहम बुद्धि है, उससे उठ के थोड़ा अच्छा कर्म करो जो वेद में बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है, गुरु जी ने बताया गया है। ऐसा कर्म करने से क्या होगा? मन निर्मल होगा, चित्त शुद्धि बताते हैं। और चित्त शुद्धि से क्या होगा? उपासना करेंगे, शांतता आएगा, तब जाके हम थोड़ा शांति से बैठ पाएंगे। फिर उपासना करो, उपासना से क्या होगा? मन और निर्मल होगा, एकाग्र होगा। क्योंकि ये वेदांत जो सुनेंगे ना, या ब्रह्म के विषय में विचार करेंगे, उसके लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम शांत से नहीं बैठेंगे, मन एकाग्र नहीं है, मन चंचल है, अलग अलग जगह में दिशा में दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मन दूसरा जगह चल रहा है, कहाँ क्या। ऐसा ना हो, इसलिए उपासना भी करना पड़ता है और ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। ये कर्म उपासना ज्ञान जैसे वेद में है, आपके जीवन में भी है। तो ये वेद कहीं बाहर की बात नहीं बताते, आपके अंदर की बात बताते। तो ये उपनिषद भी ऐसे ही बताते हैं, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये कैसे समझे? तो उसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन ये मुख्य साधना है। टाइम कितना होगा? हाँ, मुख्य साधना श्रवण मनन एवं निधिध्यासन ही है। तो श्रवण करने से क्या होगा? श्रवण से बोलते हैं हम जो सुनते हैं, जानते हैं हमारे अंदर कुछ कमी है। क्यों ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है? क्या कमी है? सुन तो रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। जितना सुन रहे हैं सिर्फ कल्पना जैसा सुन रहे हैं और एक कान से निकल जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। प्रमाण से अगर हम बोले आप ब्रह्म हो, तो आपको पूछना चाहिए जी कैसे ब्रह्म है? प्रमाण है कुछ? न ऐसे ही कुछ बोल दे तो मान लेंगे, प्रमाण चाहिए। तो देखो हमारे मुख्यतया 3 चीज़ को वेदांत बताते हैं।
एक उपनिषद जिसको श्रुति बताते हैं, और एक ब्रह्मसूत्र, और एक है गीता। तो उपनिषद पढ़ के उसका तात्पर्य अर्थ निकालना बहुत कठिन होता है, इसीलिए बादरायण भगवान ने ब्रह्मसूत्र का रचना किया, 4 खंड में है। तो उसमें क्या किए, जो उपनिषद वाक्य उसका तात्पर्य अर्थ उसमें कैसे आए ये निर्णय किए, और बड़ा सुंदर ढंग से पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष माने प्रश्न और उत्तर के माध्यम से कोई निर्णय तक पहुंचाए, ये व्यवस्था किया। तो पहला अध्याय जो है ब्रह्मसूत्र के, उसमें प्रमाण असंभावना दूर होता है। ब्रह्म है तो उसके विषय में कुछ प्रमाण तो चाहिए, बिना प्रमाण का तो नहीं हो सकता ब्रह्म है। तो उसके लिए वहाँ पे यथार्थ प्रमाण दिया गया है, तो उसको बहुत बढ़िया से सुनना पड़ेगा, शास्त्र से निर्णय करो। फिर मननात्मक है द्वितीय अध्याय, उसमें क्या दिया गया है, प्रमेय असंभावना दूर हो। जो ब्रह्म तो है, हम शास्त्र से सुने और समझ गए ब्रह्म है, पर वो हमको समझ में आ नहीं रहा है। और दूसरा युक्ति भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, जो मैंने पूर्व में बताया, दूसरा संप्रदाय हैं, उन्होंने बहुत सारा अपना युक्ति दिया है। हो सकता है जो उनका युक्ति ठीक हो, ब्रह्म छोड़ के कना भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, दूसरा वस्तु भी हो सकता है। इसीलिए द्वितीय अध्याय में उसका सब निराकरण किया गया है। प्रमेय असंभावना, द्वितीय अध्याय में प्रमेय असंभावना दूर हुआ है, और इसको मननात्मक बताता है। और तृतीय और चतुर्थ जो अध्याय है वो विपरीत भावना, जो आपने समझ लिए, पहले तो शास्त्र से निर्णय कर लिए, उसके बाद मनन करके मन से निर्णय कर लिए, पर अनुभूति में नहीं आ रहा है। कल्पना के ब्रह्म से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगा, दुखों का निवृत्ति भी नहीं होगा। तो हमको शांति तो मिल नहीं रहा है, हमारा अनुभूति में नहीं आ रहा है। तो अनुभूति में लाने के लिए निधिध्यासन करना पड़ेगा, डीप मेडिटेशन, जिसमें जितने भी विपरीत प्रत्यय है, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं मन हूँ, इसका जितना विपरीत प्रत्यय है सबको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए तृतीय और चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करना पड़ेगा बार बार। द्वितीय अध्याय में आया है आवृत्ति है असकृत उपदेशा, माने बार बार जितना बार आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है, ब्रह्मसूत्र का अनुशीलन करो, तब जाके होगा। अच्छा, इसको भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, गीता सबसे सहज है, जिसमें कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से ब्रह्म के प्रतिपादन किया है, कैसे कर्म करे, सधर्म का अनुष्ठान कैसे करे, और हमारे अंदर क्या क्या है, सब कुछ वहाँ पे बताए, किस ढंग से आपको ले जाए। अर्जुन को बताए, बहुत आदमी को, बहुत संत ऐसा है, बाबा के दीक्षित भी है, पर उनको लगता है कि बाबा स्विच ऑन कर देंगे और हमारा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। सहजता से पाने का हम लोग का एक सहज प्रवृत्ति है, जो हम तो अज्ञानी हैं, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ सभी रहेंगे, पर बाबा हमको स्विच ऑन कर देंगे और हमारा हो जाएगा। बाबा क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब हम तपस्या या साधना नहीं करना चाहते, ये गलत बात है। बाबा कृपा करने के लिए बैठे हुए हैं। माँ के वाणी में बहुत बार आए हैं ये प्रश्न, और उसके उत्तर में माँ बताते हैं, जो पात्र को तो सीधा करो, कृपा वर्षण हो रहा है। तो बाबा कृपा करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग्यता हम लोग को अर्जन करना पड़ेगा। तो योग्यता अर्जन करने से तभी होगा, उसके लिए साधना करना पड़ेगा। ये यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो यहाँ पे बैठो, सुनो, महात्मा लोग बहुत सुंदर ढंग से बताएंगे। तो शास्त्र का अध्ययन करो, गुरु जो बताते उसको श्रवण करो और सेवा करो, उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तपस्या गुरुजी देते ही हैं, साधना देते हैं, और इसके अनुसार जो व्यक्ति जैसा है उसके उसी अनुसार गुरुजी साधना देते हैं। जो कर्म का अधिकारी है उसको कर्म देते हैं, जो भक्ति का अधिकारी है तो उसको भक्ति करने के लिए देते हैं, जो ज्ञान का अधिकारी है तो उसको ज्ञान के लिए बताते हैं। बाबा का ये बहुत सुंदर डिसीजन है, मैंने देखा जो बहुत आदमी को कर्म कराते, किसी को जप या साधना के लिए बताते, किसी को ज्ञान के लिए बताते, और अपना जो मुख्य वस्तु ब्रह्म उसको लाभ करने के लिए अपना अंतःकरण को शुद्ध करे और अपना अविद्या को हटाए, महात्मा लोगों को कृपा प्राप्त करे। ये बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।